हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग रोज़ मिल रहे हैं, अलग अलग वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूं। आज का जो टाइटल है वो है प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मित्रों, उससे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि मेरा जो वीडियो है आप देख रहे हैं और अंत तक देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे कॉल्स मुझे आ रहे हैं और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ये जो सारे उपयोगी वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है मित्रों कि फेसबुक पे ये मैं डाल रहा हूँ, तो अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप ये वीडियो जो है वो आप फेसबुक पे भी देख सकते हो। क्योंकि ये आज के लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सारे वीडियोस आपको फ्री देने की सोची है, और ये जो सब जानकारी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ। मित्रों, कल हम लोग थे सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, जैसे और सॉरी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हम लोग देख रहे थे। वहीं से हम लोग आगे जाने वाले हैं। कुछ मुझे फ़ोन है और उन्होंने बताया कि सर आप कॉन्शियस माइंड के बारे में और अनकॉन्शियस माइंड में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, वो ज़रा बताएंगे। तो मैं वो पहले क्लियर करता हूँ और बाद में हम लोग आगे जाएंगे। मित्रों, कॉन्शियस माइंड जो है, मैंने आपको उदाहरण दिया था, गेट कीपर की तरह है, जो गेट का पहरेदार रहता है वैसा है, और वही हमें अलाउ करता है सबकॉन्शियस माइंड के पास जाने के लिए। ओके, एक्चुअली अपना जो कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ही लॉजिकल होता है, ओके, तर्कनिष्ठ होता है। दूसरा, अपने जो पंचेंद्रिय है जिससे हम लोग सारे कार्य करते हैं, जैसे आंखें हैं, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं मुझे स्पर्श ज्ञान होता है, ये सारे जो पंचेंद्रिय जो है, या मेरी जीवा है, मैंने जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं, वो उसका सबकी जो संवेदना है वो अपने ब्रेन तक लेके जाने का काम जो है वो अपना कॉन्शियस माइंड करता है। रोज़ हम लोग जो करते रहते हैं। और जब हम लोग सो जाते हैं तो ये कॉन्शियस माइंड भी अपना सो जाता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो सोता नहीं है। दूसरी तो बात ये है कि अपना जो चेतन मन है, यानी जो कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा एनालिटिकल रहता है, पृथक्करण करते रहता है कि ये बराबर है कि गलत है, ये ऐसा है कि वैसा है। हमेशा वो चिकित्सक रहता है। उसके बराबर परे जो है वो अपना सबकॉन्शियस माइंड है। मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो उससे बड़ा परे है, वो पूरे बॉडी में रहता है। पूरे बॉडी के हर एक सेल में अपना सबकॉन्शियस माइंड है। इसके लिए हर सेल पर उसकी सत्ता है। ऐसा मैं बोलूँगा वो तो कम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसका विस्मरण कभी नहीं होता। कॉन्शियस माइंड भूल जाता है, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये कभी भूलता नहीं है। समझो हम लोगों को एक सिनेमा का गाना समझो हम लोग याद कर रहे हैं और हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ी देर के बाद वो गाना याद आता है, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो गाना पड़ा है, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप क्लिक होता है हमको, अरे हाँ वो गाना था, और हम लोग गाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का महिमा है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जैसे मैंने अभी बोला, ये कभी सोता नहीं है, ध्यान में रखिए, ये हमेशा जागृत रहता है। जब आप सोते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, और हमें जो ड्रीम्स आते हैं ये ड्रीम्स सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। इसके लिए ये दोनों माइंड है, इनमें क्या अंतर है वो बराबर ध्यान में रखिए। तो आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ मीन्स विजुअलाइजेशन, जो मैंने कल बात की थी आपसे, उसके बारे में मैं बोलूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए मित्रों। ये जो विजुअलाइजेशंस है जो मैंने आपको बोला था, जो मेडिटेशन में हमें करने हैं, ओके, मुझे आशा है कि आपने मेडिटेशन की शुरुआत की होगी। अगर की नहीं है तो शुरुआत कीजिए, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये आप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि विजुअलाइजेशंस क्या है। दो वर्ड्स है, विजुअल एंड इमेजिनेशन। विजुअल मीन्स स्मृति, हमारी जो स्मृति है या मेमोरी है, ओके, वो उससे विजुअल निर्माण होते हैं। और दूसरा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, ओके। इन दोनों को मिला के हमें विजुअलाइजेशन करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो मुझे मकान चाहिए, अभी मुंबई में या बहुत जगह पर ऐसा है, रीडेवलपमेंट सब जगह पर रुक गए हैं, और हर एक को आशा है कि अरे हमारा फ्लैट कभी मिलेगा। अभी हाँ, क्योंकि अभी कोरोना आ गया, अभी कैसा काम होगा, क्योंकि बहुत सालों से बहुत काम पेंडिंग है।
तो एक मैं एक विषय लेता हूँ कि मकान, मुझे मेरा फ्लैट कब मिलेगा, ये हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसके लिए मुझे मकान चाहिए, इसके लिए हमने विजुअलाइजेशन किया तो कैसा होगा, तो ध्यान में रखिए, जैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो हमें हमारा मकान अगर चाहिए तो वो कैसा होगा, इसके लिए आप एक फिल्म अपने मन में बनाइए, एक मूवी बनाइए जो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें अच्छे कलर्स होने चाहिए कि मेरा मकान का दरवाज़ा कैसा रहेगा, उसमें कौन कौन से कमरे रहेंगे, उस कमरे को कौन कौन से पर्दे रहेंगे, ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, वो सारी उसमें आना चाहिए। और एक मूवी बनाए कि मुझे वो मकान कैसे मिलेगा, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, एक मूवी जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं वैसे वो मूवी बनाइए। दूसरी तो चीज़ है, यो जो वो मकान बनने से मुझे भावनात्मक मुझे क्या लाभ होने वाला है, यानी भावना स्पर्शी वो आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मेरे मन को कितना अच्छा लगने वाला है, या मेरे परिवार के जो सदस्य है तो उनको इससे कितनी खुशी मिलने वाली है, वो भी उनमें आना चाहिए। जब मैं मकान का विजुअलाइजेशन करूँगा तो उसमें न केवल मैं रहूँगा तो मेरे परिवार के सदस्य रहेंगे और वो कैसे एंजॉय करेंगे और उनके एंजॉयमेंट से मुझे कैसे एंजॉय होगा, मेरे हृदय को कैसे अच्छा लगेगा, वो उसमें आना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, जो हम लोग देखेंगे मूवी वो पैनोरामिक होनी चाहिए, मीन्स बड़ी होनी चाहिए। ओके, ये जो विजुअलाइजेशन है, समझो मैंने आपको एग्जांपल दिया मकान का, अगर आपको बनाना है तो आप बनाइए एक पेपर के ऊपर, पहले लिखिए जो भी आप विजुअलाइज करने वाले हो, और वो जो लिखने वाले हैं वो आप रिकॉर्ड कीजिए, और वो रिकॉर्ड करके आप बार बार सुनिए। अगर आप हेडफोन लगाएंगे तो अच्छा है, और अगर यदि आप बार बार सुनोगे तो आपके मन में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, और वो आपको दोहराना होगा फिर से। और जैसे आप मेडिटेशन को बैठते हैं तो एक सुबह बैठेंगे, सुबह उठने के बाद, और रात को सोने से पहले बैठेंगे, तो आपको ये विजुअलाइजेशन है वो आपको आपके मन में डालनी होगी। जैसे वो आप कॉन्शियस माइंड में डालोगे वैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें लेकर जा सकते हैं, और वहाँ पर वो एक्चुअली वर्क होंगी, ये बात ध्यान में रखिए। मित्रों, दूसरी तो एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ अफर्मेशन। अफर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सकारात्मकता कैसा है, हम लोग हमारे जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ऐसी सेंटेंस हमें विजुअलाइजेशन में बनानी है कि वो हमारे चेतन मन को, यानी आप हमारे कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सके। इसके लिए जो भी हम लोग सेंटेंस बोलेंगे विजुअलाइजेशंस में, वो कैसी हो, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं बोलना कि मुझे मकान मिल गया है, क्योंकि अपने चेतन मन को यानी कॉन्शियस माइंड को मालूम है कि इसके पास मकान नहीं है, तो हम लोग उसको उल्लू नहीं बना सकते। ध्यान में रखिए, तो हमें जो सेंटेंस बनाने हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाने हैं, यानी मेरा मकान बन रहा है, मैं अमीर हो रहा हूँ, मुझे मकान मिल रहा है, मुझे ये जो सुविधा है ये मिल रही है। मैं जो भी हमें बोलना है मित्रों, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप धीरे धीरे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस बोलना शुरू कर दोगे, वैसे धीरे धीरे आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसका इसके ऊपर भरोसा आता नहीं, ये वो बोलेगा नहीं, इसको प्रोसेस चालू है, और ये प्रोसेस चालू रहते आपका जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, वो सब कॉन्शियस माइंड में ये जो सूचना है ये लेके जा सकता है। इसके लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको ये करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, जब ये अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्रेस कर सकते हैं उसको, क्योंकि तब हम लोग उठते हैं या सोने से पहले और उठने के बाद अगर हम लोग ये करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। दूसरी बात, एक काम कीजिए, दिन भर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके जो 60 ट्रिलियन सेल्स है जो आप जिससे आपकी बॉडी बनी है, ओके, मानो ये 60 ट्रिलियन सेल आपके एफर्मेशन गा रहे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए। ओके, तो पूरी जो बॉडी है, पूरे बॉडी में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये लेना शुरू कर देगा। ओके, आपकी पूरी बॉडी जो है वो उसको लेना शुरू कर देगी, तो ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली आपको दिखने लगेंगी। उससे आप जो बात यूनिवर्स में डालोगे, जैसे ही
ओके, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ये तुरंत काम करना शुरू कर देगा। मित्रों, दूसरी तो बात ये है कि डू समथिंग। जैसे हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डालना शुरू करते हैं, वैसे अपने प्रयास भी शुरू होने चाहिए। ओके, फिजिकल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉडी को हम लोग ट्रेन करेंगे वैसे एक बात घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मित्रों ध्यान में रखो, अपनी बॉडी और जो माइंड है वो एक दूसरे से लिंक है। इसके लिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जैसे वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस से एक न्यूरल पाथवे तैयार हो जाता है, और वो न्यूरल पाथवे होने से जब वो खेलने के लिए खड़े रहते हैं तो उनसे जो समझो बैट्समैन है तो इमीडिएटली वो आराम से उनका न्यूरल पाथवे में जाने की वजह से वो उनके जो सारे जो सिचुएशन या खेलने के जो क्रिया है वो आराम से हो जाती है। मित्रों, बॉडी को आपको ऐसे ट्रेन करना है। ओके, अब इन दिनों समझो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या घर में ही, तो उससे आपका न्यूरल पाथवे तैयार हो जाएगा कि आपके बॉडी को तंदुरुस्त रहना है। ओके, इसके लिए करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे आप फिजिकली करना शुरू कर दोगे तो आपको उसके बेनिफिट मिलने लगेंगे। ओके, दूसरी तो बात यह है कि आपके जो मेटाफोर यानी संकेत, वो बदलना शुरू करो। ओके, हमेशा एक गाना सुनाई देता है, मेरा जीवन कोरा कागज। अरे तुम्हारा लगा कोरा कागज, हमारा कोरा कागज नहीं, हमारा बहुत रंगीन है, इट इज़ वेरी मच कलरफुल। तो ऐसे जो मेटाफोर है वो छोड़ दो। ओके, लाइफ इज जस्ट लाइक अ राइजिंग सन। नए मेटाफोर बनाओ कि मेरा जीवन कैसा है, एक उगते सूरज की तरह है। दूसरा है मनी कैसी है, मुझे मनी चाहिए या मुझे वेल्थ चाहिए, वो कैसे है, जैसे चारों दिशाओं से आने वाली हवा वैसे वैसा पैसा है, वैसे वेल्थ है। या फ्यूचर कैसा है, इट इज जस्ट लाइक ए ब्लॉसमिंग फ्लावर, वैसा मेरा फ्यूचर है। खिलते हुए फूल, वैसा मेरा फ्यूचर है। संकेत बदलो। हम लोग पुराने संकेतों में या जो गाने सुनते हैं या जो टीवी पे देखते हैं या जो फिल्मों में देखते हैं, वैसे हम लोग हमारे मेटाफोर बना देते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे मेटाफोर हमें बनाने नहीं हैं, हमें नए संकेत बनाने हैं। जैसे लाइफ में रिलेशन कैसे होने चाहिए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ओके, उसमें मध होता है, हनी होता है, वैसे हमारे रिलेशंस रहने चाहिए। ओके, हमें हमेशा वो बहुत मधुर होने चाहिए। या हेल्थ कैसी होनी चाहिए, जैसे बगीचों में बहार आती है, बहुत सारे फूल होते हैं, वैसे बहारदार होनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप या हमारी हेल्थ। ओके, हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मित्रों, ऐसे हमारे संकेत जो है वो हमें बदलने होंगे। जैसे संकेत आप बदलोगे तो जादू हो जाएगी। इट्स अ मैजिक, आप करके देखिए। ओके, एक दीवार पर लिखे रहते जो मैंने बातें आपसे कही है हेल्थ के बारे में या अपने जीवन के बारे में, रिलेशन के बारे में, लिख कर रखिए और बार बार रिपीट कीजिए। और वो संकेत हमें जो है वो पॉजिटिव संकेत, सकारात्मक संकेत हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं। दूसरी एक बात है ये है कि हमें ये है जिसको हम लोग बोलते हैं जो अफर्मेशंस है, उसके रिपीटेशंस करने हैं, बार बार दोहराने हैं और एक न्यूरल पाथवे बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी कहा, जिससे हमें जो चीज़ हासिल होनी है, वो हेल्थ के बारे में हो, वेल्थ के बारे में हो, मकान के बारे में हो, वो हासिल होने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इट विल बी मोर ईजी, सुलभ हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना जो फोकस है वो बनाइए। फोकस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझो आपने विजुअलाइजेशन तैयार किया है मकान के बारे में। मित्रों, मकान के बारे में जैसे आपका विजुअलाइजेशन अफर्मेशन शुरू करते हो, तैयार करते हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर फोकस करो कि समझो मुझे बड़ा मकान मिल गया तो मुझे इस सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी। ओके, या मेरे फैमिली मेम्बर्स को क्या खुशी मिलने वाली है, या समझो मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो गाड़ी से मुझे क्या लग्जरीज मिलने वाली है, क्या मुझे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। वो जो बेनिफिट्स है उसके ऊपर आप फोकस करना शुरू कर दो। ओके, ओनली विजुअलाइजेशन विल नॉट हेल्प। उससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उसके ऊपर आप अगर फोकस करोगे तो आप हृदय के पास, आपके मन के पास वो चीज़ जाएगी और वो ज़्यादा आपको एक्टिवेट करेगी। और दूसरी एक चीज़ है फ्रेंड कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अभी कर सकते हो, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है जिसमें आपका जो मन है जो दूसरी तरफ भटक रहा है उसको भटकने देना नहीं है, और उसको आपको एक गोल की तरफ लेके जाना है। और वो जो गोल है जिससे आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी जो है
आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। और प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली हमें चाहिए, इसके लिए हम लोग ये सारी बातें कर रही है। हर एक को क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए, अच्छी प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए। ये सारी बातों के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और इसके अगर आप प्रैक्टिस करना अभी से शुरू करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ये मेरा वादा रहा। मित्रों, ये मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, तो बार बार आप ये देख सकते हो नए नए वीडियोस में डालने वाला हूँ। ये शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ये लिंक कीजिए, और फेसबुक पे मुझे लाइक कीजिए या फेसबुक पे मुझे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, तो आपको डायरेक्टली ये सारे वीडियोस मिल सकते हैं। देखते रहिए, कल मिलेंगे। थैंक यू।